Incidents of violence that marred the seventh phase of Lok Sabha polls in the 9 parliamentary constituencies in West Bengal today. The TMC, the ISF and the BJP workers clashed in various parts of the violence-prone Jadavpur and Diamond Harbour constituencies. Although the poll panel has claimed that the voting has been peaceful so far, it also said that it has received several complaints from different political parties alleging the EVM malfunctions and the agents being stopped from entering the booths. Rene, give us details. There were these sporadic incidents where complaints had been raised, allegations being put that the EVMs were not working. There was a BJP worker that was allegedly attacked as well. But through the 7 phases, we have witnessed that these volatilities and violent incidents have occurred in West Bengal in almost all the constituencies that went to poll. एकदम देखिए, आज सुबह से अभी तक लेकर इलेक्शन कमीशन के पास 2000 के ऊपर कंप्लेन दायर किया गया है, ये 9 जगह से। जैसे कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है, पूरा जो 2000 के ऊपर कंप्लेन है, सबसे ज़्यादा कंप्लेन जादवपुर जो लोकसभा सेक्टर है उधर से आया है और उसके बाद जो डायमंड हार्बर जो सेक्टर है उसी जगह से आया है। जैसे कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि जादवपुर एरिया का जो भांगर एरिया है उसी एरिया में बीजेपी का जो एजेंट उनको बैठने नहीं दिया जा रहा था और उसके साथ साथ ही आईएसएफ और सीपीआईएम दोनों का भी कहना था कि जो बूथ वर्कर्स है, बूथ कर्मी को बैठने नहीं दिया जा रहा था। बूथ कर्मी जाते ही उनको पीटा जा रहा था, पीटने का घटना भी सामने आया। भांगर जो एरिया है जादवपुर के अंदर, उधर बॉम्बिंग का घटना भी सामने आया। ईवीएम मशीन को पानी में भी फेंका गया, इस तरीके का घटना भी आया। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट भी मांगा गया था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो डायमंड हार्बर में बीजेपी का कहना है कि बहुत सारे बूथ ऐसा है जिस बूथ में जो बीजेपी का जो लेवल, बीजेपी का जो आइकॉन, वो आइकॉन को और सीपीआईएम और उसके साथ साथ ही टीएमसी छोड़कर जो भी अपोजिशन पार्टीज है उनका जो भी सिंबल्स है, जो भी नाम है, उनके ऊपर ब्लैक टेप लगाया गया है और उसमें वोट नहीं देने का बात भी किया जा रहा है। तीसरा अगर कंप्लेन दिखा जाए वो आ रहा है दमदम से। दमदम का जो पार्ट है उसमें सबसे बड़ा जो कंप्लेन है कि आज चुनाव है और चुनाव के ठीक टाइम में, जब चुनाव चल रहा था उसी टाइम में टीएमसी लीडर की तरफ से माइकिंग किया गया कि 1 नंबर बॉटम में प्रेस कीजिए वोट देने के लिए और बाहर आके वोट दीजिए। इस तरीके का माइकिंग एकदम सामने आया, एक वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा रहा था टीएमसी लीडर जो कि सौगत राय का जो कैंडिडेट है उनका करीबी है, उनके तरफ से ये इस तरीके का माइकिंग किया जा रहा था। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कंप्लेन किया गया। सीपीआईएम प्रार्थी जब उधर पहुंचे, सीपीएम का कैंडिडेट, उनके ऊपर हावी हुए टीएमसी जो वर्कर्स, टीएमसी वर्कर्स की तरफ से कैंडिडेट को पीटा गया, कैंडिडेट को धकेला गया। दूसरी तरफ बरानगर का जो बाईपोल चल रहा है उसमें भी बीजेपी का जो कैंडिडेट उनको भी हैकल किया गया था बरानगर एरिया में। इस तरीके का कंप्लेन भी आया। यानी कुल मिला के ये जो 9 जगह में चुनाव चल रहा है, इसी जगह से बार से एक तरफ माथा फाड़ने का, बीजेपी वर्कर्स को पीटने का, बॉम्बिंग का घटना सामने आया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस तरीके का पूरा घटना। Okay, all right, Renik, thanks for giving us those updates. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.